साल 2023 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इस साल देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने लोगों को झकझोर के रख दिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2023 की शुरुआत से लेकर साल खत्म होने तक कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जो सुर्खियों में बना रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। गुजरते साल 2023 में उधम सिंह नगर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं के कारण चर्चाओं में रहा। अंधविश्वास और रंजिश के चलते जहां एक और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं बेखौफ बदमाश लूट और गोलीबारी के कारण पुलिस के लिए सिरदर्द बने रहे। इतना ही नहीं, जिले के आतंकवाद और खालिस्तान से भी तार जुड़े काशीपुर में तो अपराधियों ने इस तरह का रवैया अपनाया कि ताबड़तोड़ घटनाओं ने पुलिस की नींद ही उड़ाकर रख दी। आइए खबर में जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। 5 जून 2023 रात के समय केलाखेड़ा के रमपुरा काजी में रहने वाली महिला जोगेंद्रो बाई और गुरमीत की हत्या करने के बाद उनके टुकड़े कर शव को नदी में बहा दिया गया था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि हत्या के बाद आरोपियों ने बेहद इत्मीनान से दोनों शवों के टुकड़े किए थे। दोनों आरोपियों ने करीब 4 घंटे तक जोगेंद्रो और गुरमीत के शवों को काटा था, जिसके बाद पानी में बहा दिया। घटना के दूसरे दिन आरोपियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर बचे हुए साक्ष्यों और खून को पानी से धोकर मिटाया, जिसके बाद वे सामान्य तरीके से अपने घर आ गए। 27 जुलाई 2023 पुलिस ने किच्छा के पतरामपुर क्षेत्र से एक सिरफिरे व्यक्ति संतोष को गिरफ्तार किया था। संतोष ने विवाद के बाद पत्नी की हत्या कर शव को 3 महीने पहले सिटकुल रोड किनारे दफना दिया था, जिसके बाद ससुरालियों से झूठ बोलकर नाबालिग साली से जबरन शादी कर उसका शारीरिक उत्पीड़न किया था। इस दौरान शख्स ने अपनी साली के साथ भी हैवानियत की सारी हदें पार की थी, जिसके बाद आरोपी के बेटे ने रात से पर्दा उठाया था। 3 अगस्त 2023 आधी रात को ट्रांजिट कैंप के वार्ड नंबर 7 शिवनगर में घर पर सो रहे संजय और उनकी पत्नी सोनाली की घर में घुसकर कांपा से नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस घटना से क्षेत्र दहल उठा था। पुलिस ने महिला के एक तरफा प्यार में दंपत्ति की हत्या करने वाले सिरफिरे जगदीश उर्फ राजकमल को 6 दिन बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि कुछ साल पहले वह शिवनगर ट्रांजिट कैंप में सोनाली के घर के सामने मिश्री लाल के घर पर किराए पर रहता था। मन ही मन उससे प्रेम करने लगा और उसे अपनी पत्नी मानने लगा था, लेकिन सोनाली ने कभी मुझे भाव नहीं दिया, जिससे परेशान होकर मैंने सोनाली और उसके पति संजय यादव को जान से मारने की योजना बनाई। जिसके बाद उसने रात में घर में घुसकर सोनाली और उसके पति संजय यादव की कांपे से वार कर हत्या कर दी। भागते समय सोनाली की मां को भी कांपे से वार कर घायल कर दिया गया था। 25 नवंबर 2023 काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र में अली हसन पर अपनी 2 बेटियों को पीट कर मार डालने का आरोप लगा था। अली ने दोनों बहनों की पिटाई की और गला दबाया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अली का दावा था कि बेटियों पर ऊपरी हवा का साया था। पुलिस की पड़ताल में तंत्र मंत्र में विश्वास के कारण दोनों बहनों की हत्या किए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने अली हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, आतंकी कनेक्शन से भी सुर्खियों में रहा उधम सिंह नगर। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड की देवभूमि के रूप में अलग ही पहचान है, लेकिन बीते कुछ सालों से ऐसी कई गतिविधियां हो चुकी हैं जिससे उत्तराखंड के दामन में कहीं ना कहीं बदनामी का टैग लग रहा है। देश में कहीं भी कोई बड़ा क्राइम हो तो उसके कनेक्शन उत्तराखंड से जुड़ने लगते हैं। बीते कुछ सालों से अपराधियों के साथ ही आतंकियों के लिए मुफीद ठिकाना उत्तराखंड के कई शहर बन चुके हैं। हाल ही में दिल्ली स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े 3 आतंकियों का कनेक्शन भी यहाँ से ही जुड़ा निकला था। दरअसल दिल्ली स्पेशल सेल के हाथ लगे ISIS के 3 आतंकियों के तार उत्तराखंड से जुड़े मिले, जिसमें खुलासा हुआ कि आतंकी बम आदि की सामग्री लेकर उधम सिंह नगर के किच्छा में 3 दिन तक रुके हुए थे, जो बम का परीक्षण न कर पाने पर चौथे दिन यहां से फरार हो गए थे, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से साझा की थी। जिसके बाद आतंकियों के उत्तराखंड में ठहरने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस महकमे, खुफिया एजेंसी समेत तमाम सुरक्षा बलों के कान खड़े हो गए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी क्राइम से जुड़ी तमाम न्यूज जानने के लिए जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ।